को पढ़ना है आर्टिकल्स, है ना। पिछले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे, है ना। और भी जिनको ना देखा हो तो वो मेरे वीडियो देखें। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के मैंने कंबाइन बना रखे हैं, ठीक है ना। ऐसे कई वीडियो बना रखे हैं, उनको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। और जो एक दूसरे इसी में एक रोहित सर का जो ने दिया है मैथ्स का आपका, उसको भी देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो ये वीडियोस मैं इंग्लिश पे लाया हूँ, जो कि ये आर्टिकल्स पे है। आर्टिकल शायद मैंने एक पिछली क्लास में एडवर्ब में आपको बताया था आर्टिकल, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे नॉर्मली कि एडवर्ब में आर्टिकल का यूज़ कैसे क्या करते हैं, ठीक है ना। और आज हमें पढ़ना आर्टिकल क्या होता है। और सबको मालूम होगा आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। इसी को हम बोल सकते हैं क्या, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। तो इससे पहले हम शुरू होने से पहले हम आपको बता दें डेफिनेट में आते हैं कौन कौन से। डेफिनेट में कौन से आते हैं, ये लिखा हुआ है द। डेफिनेट में क्या आता है, द। और इनडेफिनेट में ए और एन आता है, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। डेफिनेट में द और इनडेफिनेट में ए और एन आता है। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे ए और एन का यूज। इसका पढ़ेंगे ए और एन का यूज, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल हर जगह आता है, एकेडमिक में भी है आपका और कंपटीशन में भी ए एन का इधर आती है, ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान में पढ़ेंगे। एक तो हमने बेसिक रूल दे रखा है मैंने, ठीक है ना। एक बेसिक रूल, ऐसे रूल तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने एक बना रखा है वोवल साउंड। वोवल साउंड है, वोवल साउंड आप लोग समझते हैं। वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ठीक है ना। इसका साउंड क्या, वोवल। इंग्लिश की बात करें तो ये, लेकिन इसमें ये वोवल का मतलब वो वोवल नहीं होगा, मैंने इसीलिए बताया ये वोवल साउंड नहीं। यानी कि वोवल साउंड का हिंदी में वोवल, हिंदी में वोवल कौन कौन से होते हैं, शायद आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा। रोहित सर की क्लास हुई थी हिंदी व्याकरण की इससे पहले, ठीक है। उसमें आप लोगों ने वोवल्स पढ़े थे, यानी कि स्वर। स्वर में मालूम है आ से लेके हा तक, ये क्या है, स्वर। जिनको उन्होंने शायद बताया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा मूल स्वर, इन्हें क्या बोलते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, मानता है, हिंदी मानता है कहाँ से स्टार्ट होती है, छोटा से लेके आ तक, ये मानता है होती है। ये होता है वोवल साउंड है। जैसे कि आप कोई भी लेटर पढ़े, जैसे ये लिखा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में आ है, ऑनेस्ट और पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ठीक है ना। तो ऑनेस्ट में क्या होगा, ऑनेस्ट आ या ई आई ए आई जितने भी वोवल्स आ जाए, ठीक है ना, यानी कि स्वर आ जाए, तो हिंदी के स्वर, तो उसमें किसका यूज करेंगे हम, एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एन का यूज हो गया। अब इसके बाद ए का यूज क्या होता है। ऐसे ए का यूज देखें, ए का यूज में वन, तो वन में कैसे लिखेंगे हिंदी में आप, वन, वन साउंड आ रहा है ना आपका, साउंड क्या, वन। तो वाह आ रहा है, वाह तो क्या होता है आपका, व्यंजन होता है, सभी को मालूम है। आ से आहत को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो वाह भी हमारा क्या है, व्यंजन। तो क्या आएगा, ऐसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कैसे लिखे, यू पहले आ रहा है, यू आ रहा है, यू हमारा किसमें, वोवल्स में, कॉन्सोनेंट में, इसमें तो है नहीं, वोवल्स में, कॉन्सोनेंट में है। तो इसमें यूनिवर्सिटी पहले क्या लगा देंगे, अब कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, ए लगेगा, नेक्स्ट पहले ए लगेगा, ठीक है ना। समझ गए ना। ऐसा नहीं कि लेटर को देखने की इसमें ये वोवल लगा है तो एन आएगा, ऑनेस्ट लगा है तो ए आएगा, ठीक है ना। तो रूल्स वगैरह चेंजमेंट है, समझ गए ना आप लोग। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट पहचान लेंगे। यानी ए और एन में तो रूल्स बहुत कम है। आप ये 2 चीज़ें, सिर्फ 2 चीज़ें समझना आपको, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। अब इसके बाद बाकी है दा। दा के कई सारे रूल्स है ना, मैं एक एक करके आपको लिखूंगा, आप लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। देखते हैं आगे दा का यूज, ठीक। चलिए देखिए, अब हम क्या पढ़ना है, हमें आर्टिकल में दा का यूज कैसे करेंगे। अभी उन्होंने पढ़ा था क्या, ए और एन का यूज, ठीक है ना। तो आप पढ़ना है हमें दा का। दा का बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए और एन का तो सिंपल सा फंडा था, वोवल्स और कॉन्सोनेंट का। लेकिन दा में क्या है, दा में कई सारे रूल्स हैं, आपको याद रखना पड़ेगा 1 बाई करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इससे पहले हमने सुपरलेटिव पढ़ाई थी आप लोग को, आपने देखा हो थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाया था, वैसे हम डिग्री पढ़ाएंगे आगे उसको पूरा करके, ठीक है ना। तो सुपरलेटिव में क्या है, सुपरलेटिव तो एक तो फॉर्म होती है जब हमने बोला था EST लग जाए, कैसा फॉर्म लग जाए, EST,
ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, अलग होती है, चेंज। जैसे कि गुड का गुड का क्या हो, गुड, बेटर, बेस्ट, यानी गुड की क्या होती है पहले सिंपल गुड, सुपरलेटिव डिग्री में बेटर, उसमें गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट हमारी क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री। बेस्ट कैसे होगी, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री पहले हम किससे यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है ना। द इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, तो ये सुपरलेटिव डिग्री आएगा, बेस्ट के पहले क्या लग गया, द लग गया, ठीक है ना। तो इसमें भी कंट्री का जो रूल्स है वो अलग है, वो उसको हम अभी बाद में चर्चा करेंगे उस पर, ठीक है ना। अभी हमारा रूल सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज करते हैं, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज करते हैं। अब दूसरा रूल्स क्या दिया गया है, देखें, पॉलिटिकल पार्टी के पहले द का यूज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जानते हैं सब लोग, राजनीतिक पार्टियां, जैसे कौन कौन सी, मतलब द बीजेपी, द कांग्रेस, ऐसे कई भी जितनी पार्टियां हैं वो सारी क्या यूज करेंगे, सबसे पहले द का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसके बाद तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, तीसरे पे इस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके पहले द का यूज नहीं करते हैं। सब करते हैं, इनका द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखें विशेष कि प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, सभी को मालूम है, राम, श्याम, घनश्याम, ये सब क्या है, प्रॉपर किसी का पर्टिकुलर नाम है, ठीक है ना। अगर कोई पेट भी है जिसका मैं ना, पप्पी, डॉग का नाम रख दिया पप्पी, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है ना। और नॉर्मल हमने कहा डॉग, डॉग कैसा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, ठीक है ना। ये टेबल, टेबल तो सभी टेबल, लेकिन इस टेबल का अगर नाम हम दे दें तो क्या हो जाएगा, वो कौन सा नाम हो जाएगा, प्रॉपर। किसी का अगर नाम हो जाए वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है ना। मटेरियल नाउन, मटेरियल तो सभी लोग जानते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील, कॉपर, ये सब क्या है, मटेरियल, ठीक। इसके बाद तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने बताया था, भाववाचक संज्ञा, क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, यानी कि भाववाचक समझते हैं ना, लव, हॉनेस्ट, काइंडनेस, ब्रेव, ये सब क्या है, ठीक है ना। ये आपको कौन सा होगा, गुणवाचक, यहाँ पर है किसी गुण, ये भी है लव, तो इसके पहले भी क्या द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन कब करेंगे, ये मैंने नोट लिख रखा है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर इनके बाद ऑफ है ना, यानी कि अगर इनके पहले, इनके बाद राम के बाद ऑफ लग जाए, गोल्ड के बाद ऑफ लग जाए, लव के बाद ऑफ लग जाए, तो किसका यूज कर देंगे हम, द का यूज कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, द का यूज करेंगे जब ऑफ लगाओ, चाहे प्रॉपर नाउन हो, चाहे कॉमन नाउन हो, चाहे प्रॉपर नाउन हो, चाहे मटेरियल नाउन हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे आप लोग ये रूल, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। चौथा पॉइंट हमारा क्या है आर्टिकल में, 3 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे, आज चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। हिमालय पहाड़ और चोटियों के पहले द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। इनके पहले हम किसका यूज नहीं करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चोटियां हैं जिनके पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे कि कौन, पहचानेंगे कैसे उनको, बोला कि जिन पहाड़ चोटियां हिमालय के अंत में लेटर में क्या आ जाए, एस आ जाए, क्या आ जाए, एस आ जाए, तो हम किसका यूज करते हैं, हम द का यूज करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक। वैसे इसमें माउंट एवरेस्ट लिखा है तो इसमें द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में एस नहीं आ रहा है, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। जब एस नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, और एस आ जाएगा तो हम यूज करेंगे, ठीक है ना। ये नोट था, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा चौथा पॉइंट था। अब पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट हमारा दिया गया, अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का यूज नहीं करते। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, आपको मालूम है, वाटर, मिल्क, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कौन से नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो इन अनकाउंटेबल नाउन में द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसमें देखिए हमने क्या लिख रखा है, एक चीज और देख लीजिए, किसी ऑफ हमने इसमें दिखा रहे, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। अनकाउंटेबल नाउन में यूज नहीं करते, लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन के बाद क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, ऑफ आ जाए। अनकाउंटेबल नाउन पहले क्या आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन के बाद क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, पहले नहीं आया, पहले तो आना ही नहीं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर ऑफ आ जाए, ठीक। अगर ऑफ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम द का यूज कर देंगे, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, काउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर ऑफ आ जाए तो द का यूज कर देंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल के द वाटर ऑफ द कानपुर इज डर्टी, तो ऑफ आ गया, हमने किसका यूज कर दिया, द का यूज कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है
कोई पोस्ट के पहले द का यूज़ करते हैं। कोई पोस्ट है जैसे कि द प्रिंसिपल, द मैनेजर, ठीक है ना, और कोई भी पोस्ट हो, एनीथिंग, ठीक है ना, SOP हो, जो भी हो, सभी में किसका यूज़ करेंगे हम? द का यूज़ कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें में द का यूज़ नहीं करते। बोला क्या क्या, अगर पोस्ट के पहले या बाद में, जैसे पहले तो है ना, या बाद में अगर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए? ऑफ आ जाए, तो द का यूज़ नहीं करते। जैसे द पोस्ट ऑफ द क्लर्क, क्लर्क हमारी क्या है? पोस्ट है, मैंने बताया ना, PO, क्लर्क, मैनेजर, सब क्या है? पोस्ट ही तो है। तो क्लर्क है, क्लर्क के पहले क्या आ गया? द कर देते। अगर ये ऑफ ना होता, अगर ये ऑफ ना होता तो कर देते, लेकिन देखिए ऑफ आ गया है, इसलिए इसका द का यूज़ क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितने भी बताए हमने तीनों बताए, करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ाया था मैंने? हिमालय पहाड़ चोटियों के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसके लास्ट में ऐसा आ जाए उसमें द का यूज़ कर देते हैं। ऐसे ही पढ़ाया अनकाउंटेड नाउन के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऑफ आ जाए तो करते हैं। ऐसे पोस्ट के पहले द का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ऑफ आ गया तो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल में बहुत बड़ा पार्ट है द का। अभी हम और लिखते हैं, ठीक है ना। जितने वीडियो बन रहे हैं उनको लास्ट तक जरूर आप लोग देखें, ठीक है ना। अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं। सातवां पॉइंट कहने रखा है हमें आर्टिकल में ही, डेज नेम, ठीक, मंथ नेम, सीजन नेम और ईयर और मॉर्निंग, ये सब। इनसे पहले भी हम क्या ना ए का यूज़ करेंगे, ना एन का यूज़ करेंगे और ना द का यूज़। ये हम चीज़ें लिखनी है, ऐसा नहीं सोचिए कि द का नहीं तो ए का यूज़ कर सकते हैं, ए भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए ना ए का, ना एन का, ना द का। विंटर है ना, द जनवरी है, एन जनवरी है, एन मंडे है, तो इनके पहले द का, ए एन द, तीनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सभी को मालूम है मंथ, डेट, ईयर, सीजन, ये सब क्या होते हैं और कॉमन सेंटेंस में यूज़ होते हैं। इसमें दिखाते हैं आर्टिकल में किसका यूज़ कर रहे हैं, किसको नहीं। इधर में सबसे ज़्यादा आता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है फेस्टिवल। अब हमारा आता है फेस्टिवल। फेस्टिवल कोई भी चीज़ हो, चाहे होली, दिवाली, न्यू ईयर, किसी कोई भी चीज़ दिया गया फेस्टिवल में, ईद, कुछ भी दिया गया, तो इनमें हम क्या होता है द का यूज़ नहीं करते हैं, द का यूज़ नहीं करते। लेकिन कब करते हैं ये भी देखना है हम लोगों को। फेस्टिवल के बाद ऑफ आ जाए, क्या है? फेस्टिवल ऑफ, कोई भी आ जाए, उसमें अगर हॉलीडे क्या आ जाए, नेक्स्ट क्या है हॉलीडे अगर आ जाए, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया है द न्यू ईयर हॉलीडे, तो न्यू ईयर आ गया, न्यू ईयर तो ठीक है, लेकिन हॉलीडे आ गया, इसलिए द का यूज़ हो गया है, इसलिए द का यूज़ क्या होगा इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। अब द होली नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, द दिवाली नहीं लिख सकते हैं, लेकिन द न्यू ईयर क्यों लिखा गया? क्योंकि हॉलीडे, अगर होली के बाद भी अगर हॉलीडे आ जाए तो क्या करेंगे? द का यूज़ कर देंगे। अगर ऑफ आ जाए तो भी द का यूज़ कर देंगे, ठीक है ना। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आती है। आप बुक्स उठा के देखिए, उनमें भी मंथ, डेट, और इससे पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इनके में डिटेल में ज़्यादा आता है, ठीक है ना। इधर में सबसे ज़्यादा यही आता है, ठीक है ना। इसके बाद जो कुछ चीज़ें जैसे गेम, अब आ गया गेम के बाद। गेम में जैसे ये है आउटडोर गेम और इनडोर, ठीक है ना। आउटडोर में कौन कौन सा है सभी मालूम है, क्रिकेट, फुटबॉल, जो बाहर घर के बाहर खेले जाते हैं वो आउटडोर गेम कहलाते हैं, ठीक है ना। क्रिकेट वगैरह जितने भी सब आउटडोर गेम। इंडोर गेम कौन कौन से हो गए? जैसे कि लूडो, कैरम, चेस, ये सारे गेम कौन से हैं? इंडोर गेम। तो इंडोर में क्या होता है? इंडोर में द का यूज़ करते हैं, तो देखा द लूडो, ठीक, द कैरम, कुछ भी लिखते हैं। आउटडोर में द क्रिकेट, द का यूज़ क्या करेंगे? नहीं करेंगे, द का यूज़ नहीं करेंगे। द फुटबॉल, द बास्केटबॉल, द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। समझ गए? ये 3 रूल और हैं, तो टोटल कितने रूल हो गए? 7, 8, 9, टोटल कितने रूल हो गए? 9। बाकी कई रूल हैं, मैं एक 1 बाय 1 करके लिखवाता हूँ और आप लोग क्या करिएगा? नोटबुक में नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है? देखिए, ये हमारा 10वां रूल है आर्टिकल में द की, ठीक है ना। हमने बताया द में रूल कई सारे, लेकिन आज हम लोग 13 पढ़ेंगे, ठीक है ना। लास्ट 13 है, ठीक। इसके होते तो कई सारे, लेकिन अभी 13 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है? 10वां रूल कौन सा? 10वां रूल क्या है? बोला गया बीमारियों के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, कोई बीमारी हो, चाहे कालरा हो, चाहे कोई बीमारी हो, सब बीमारियों के पहले क्या करेंगे? द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बीमारी जिनके पहले द का यूज़ करते हैं, जैसे इसमें लिखा है प्लेग, एक मीजल्स, एक होती मम्स, ठीक है ना। ये 2-3 बीमारी जिनके पहले हम द का यूज़ करते हैं। बाकी कोई बीमारी, चाहे कोरोना हो, उसके पहले भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। समझ गए? बाकी
दा का यूज अब जान बीमारी के लिए। अब 11 नंबर रूल है ऐतिहासिक मीनारों के पहले। ऐतिहासिक मीनार कौन कौन से सभी मालूम है, ताजमहल, द रेड फोर्ट है, इंडिया गेट, ये सब क्या है ऐतिहासिक मीनार हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे एक और चीज़, इसके बाद है ऐतिहासिक किताबें। किताबें ऐतिहासिक कौन सी जो हमारे ग्रंथ होते हैं, रामायण, भागवत, गीता, ठीक है ना, और कुरान, बाइबल, जितने भी ग्रंथ हैं, है ना, सभी किताबें उनकी यूज़ क्या करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। सब किसका यूज़ करेंगे, हम दा का यूज़ करेंगे। तो समझ गए आप लोग, दा का यूज़ कहाँ करेंगे, मीनारों के पहले और किताबों के पहले। नेक्स्ट है 12 नंबर, धर्म के पहले दा का यूज़ करते हैं। धर्म धर्म समझते सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी में दा, हिंदू, दा मुस्लिम, दा सिख, दा ईसाई, ठीक है ना, समझ गए। इससे पहले एक और चीज़, जैसे इंग्लिश के पहले अगर हम दा लगा दे तो यानी कि वो उसकी पूरी जाति को बोध कर देगा, यानी कि दा इंग्लिश लिखे तो क्या होगा, पूरे अंग्रेजों की बात हो जाएगी। ठीक है, दा हिंदू लिखे, दा हिंदी लिखे तो पूरे अंग्रेजों की बात हो जाएगी। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा 13, दिशाओं के पहले दा का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना, दा ईस्ट, दा वेस्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, और कब लिखेंगे जो दिया गया है, जब हमारा यूज किसका होगा, प्रीपोजिशन का यूज होगा। इसका यूज होगा, प्रीपोजिशन का यूज होता है। जब प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो दा का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, प्रीपोजिशन आ गया इन, तो हमने किसका करिए, दा का यूज कर दिया। तो ये हमारा क्या है, लेकिन खाली अगर बोले अगर प्रीपोजिशन ना आए तो हम दा का यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो आप ये सब चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है ना, ये 13 को मैंने लिखा है, होते तो और भी कई रूल्स हैं। ठीक है ना, हर वर्ड के लिए अलग है, किंगडम के लिए अलग है, कंट्री के लिए अलग है। जब ऑफ लग गया तो करेंगे, जब ऑफ नहीं लगा तो नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे कई सारे रूल, लेकिन ये 13 रूल हमारा सफिशिएंट, जितने में इधर आती है, चाहे अकेडमी में हो चाहे कंपटीशन में हो, इतना हमारा सफिशिएंट है। ठीक है ना, ये हम लोग का आर्टिकल टॉपिक क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो गया है। और आर्टिकल में हमने आपको बता ही दिया ए एन और दा, इसलिए मैंने कहा सब लोग हमारा पूरा वीडियो देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे आपको। ठीक है, ओके।